जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होने वाला है युद्ध कलाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भारत की स्टेट है और उनके मार्शल आर्ट युद्ध कलाएं देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक जीके टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछ लेता है। एसएससी हो, रेलवे है, पुलिस है, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से युद्ध कलाओं के बारे में पूछ लेता है। तो आज शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब चलो शुरू करें। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कलायरी पट्टू। कलायरी पट्टू या कलारू पट्टू कहाँ का? केरल में। कहाँ का? केरल में। कलायरी पट्टू आपको याद कैसे रखेंगे? कहाँ से आता है? कलारी। कहाँ से आता है? कलारी। और कहाँ से आता है? केरल। सबसे ज़्यादा कलाकारी, कलारी से आप याद रखें कलाकारी। सबसे ज़्यादा कलाकारी कहाँ से होती है? केरल से होती है। कलाकारी कहाँ पर होती है? केरल में होती है सबसे ज़्यादा। तो कलारी पट्टू कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। इनके फैक्ट क्या है कलारी पट्टू के लिए? केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है जो हमारा कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है या युद्ध कला। ये क्या है? ये प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव परशुराम से को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। कलारी पट्टू को कलारी के नाम से, कलारी पट्टू को किसको कलारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। जो कलारी पट्टू है, कलारी पट्टू में जो कलारी शब्द है, कलारी शब्द का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। कलारी पट्टू में तलवार का प्रयोग करते हैं, कटार का, भाला, मुगदर और धनुष बाण जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। किसमें? ये आप देख सकते हैं, ये कलारी पट्टू कर रहे हैं। ये कलारी पट्टू को अंग्रेजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, आप याद कर लीजिए। कहा जाता है कलारी पट्टू को, अगर पूछ ले कलारी पट्टू को इंग्लिश में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहते हैं। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहते हैं कलारी पट्टू का। कलारी पट्टू से आपको याद रखना है कैसे करेला। का से करेला कैसा होता है? करेला। कैसे कला करेला या का से कलारी पट्टू से केरल। ये थे हमारा कलारी पट्टू केरल के इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे हम देखते हैं थांगटा। थांगटा सरित सरक और चेबीगत का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ के? मणिपुर के। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है थांगटा। थांगटा आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसमें। थांगटा, थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। ये रहा थांगटा। थांगटा के बारे में फैक्ट क्या है? मणिपुर में प्रचलित है ये जो थांगटा है। इसमें थांग का मतलब, जो इसमें थांग लिखा है, थांग का मतलब तलवार होता है। थांग का मतलब क्या होता है? तलवार। और टा, टा का मतलब होता है भाला। थांगटा मतलब एक भाला चलाने की या तलवार चलाने की, तलवार या भाला चलाने की कला है या मार्शल आर्ट है। थांगटा किस राज्य का है? थांगटा मणिपुर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है थांगटा। थांगटा आप रट लीजिए इसको। थांगटा मणिपुर। इसमें थांग का मतलब तलवार होता है और टा का मतलब भाला होता है। इसके बाद सरित सरक। सरित सरक कहाँ का? ये भी मणिपुर का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये निशस्त्र मार्शल आर्ट, मतलब इसमें कोई अस्त्र नहीं रहते, निशस्त्र बिना अस्त्र के इसमें युद्ध की कलाएं सिखाई जाती हैं। चेबी गद का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चेबी गद का कहाँ का है? ये भी मणिपुर का है। इसमें तलवार तथा ढाल का प्रयोग किया जाता है। इसमें तलवार, एक तलवार और तलवार के साथ में दूसरे हाथ में जो ढाल लिए रहते हैं, वो तलवार और ढाल के बारे में शिक्षा दी जाती है या प्रशिक्षण दिया जाता है या मार्शल आर्ट है उसका। थांगटा कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। थांगटा कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। सरित सरक कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। चैबीगत का कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का मार्शल आर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सिलबम्ब। सिलबम्ब कहाँ का है? सिलबम्ब कहाँ का है? सिलबम्ब है तमिलनाडु का। सिलबम्ब मोस्ट इंपोर्टेंट। सिलबम्ब कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सिलबम्ब, ये सिलबम्ब कर रहे हैं लाठी के बल। यह एक प्रकार की लाठी चलाने की कला है जो तमिलनाडु में प्रचलित है। ये लाठी चला रहे हैं, ये लड़का लाठी लिए हैं, ये लड़का लाठी लिए हैं। तो ये जो सिलबम, सिलबम कहाँ का है? सिलबम तमिलनाडु का है। और सिलबम जो मार्शल आर्ट है, इसमें एक लाठी चलाने की कला सिखाई जाती है। कट्टू बरसाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। कट्टू बरसाई। जल्लीकट्टू कहाँ पर खेली जाती है? आपको पता होगा कि जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू आपको याद ही होगा सबको। जल्लीकट्टू कहाँ का? जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू से आपको कट्टी बरसाई, कट्टू बरसाई मार्शल आर्ट या युद्ध कला याद रखना है। कट्टू बरसाई कहाँ की हो जाएगी? तमिलनाडु की। कट्टी बरसाई का इसका जिक्र सर्वप्रथम कहाँ पर? संगम साहित्य। संगम साहित्य कहाँ का? ये दक्षिण का साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगम साहित्य में किस मार्शल आर्ट का नाम मिलता है? कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
इसका जी कहाँ पर संगम साहित्य में मिला था। और इसका अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम। खाली हाथ संग्राम यह तमिलनाडु राज्य में प्रचलित। खाली हाथ मतलब सीधा युद्ध कर रहे हैं, खाली हाथ से लड़ रहे हैं, इसमें कोई तलवार कोई भी किसी भी शस्त्र का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। सिलबम्ब कहाँ का है? सिलबम्ब तमिलनाडु का हो जाएगा। कट्टू बरसाई कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं परिखंडा। परिखंडा कहाँ का है? परिखंडा ये बिहार का है। ये राजपूत मार्शल आर्ट से संबंधित है, जो कि बिहार राज्य प्रचलित पूर्व समय में आप ये देख रहे हैं ये सैनिक किया करते थे। इसको क्या कहते हैं? परिखंडा मार्शल आर्ट। परिखंडा। परिखंडा कहाँ का है? बिहार का। परिखंडा आप 2-3 बार रटेंगे तो आ जाएगा। परिखंडा कहाँ का है? बिहार का। थोड़ा थोड़ा ठोडा या थोड़ा थोड़ा या थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा या थोड़ा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा एक मार्शल आर्ट है जिसमें तीरंदाजी, नृत्य और संगीत का मिश्रण होता है, और इसका अभ्यास भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। ये लोग कर रहे हैं कौन सा? थोड़ा या थोड़ा नृत्य। हिमालय, हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखेंगे? हिमालय। हिमालय में तो आप देखते हैं कि पूरी में बर्फ बर्फ है। हिमालय में पूरे में बर्फ बर्फ है, लेकिन आपको कितनी थोड़ी बर्फ चाहिए? आपको कितनी थोड़ी? आप पूरी हिमालय में इतनी बर्फ पड़ी, आप पूरी बर्फ तो लेके आ नहीं पाएंगे, आप थोड़ी ही बर्फ ला पाएंगे। तो आपको क्या थोड़ा बर्फ चाहिए? क्या थोड़ा बर्फ? हिमालय से थोड़ी बर्फ चाहिए, थोड़ा या थोड़ा बर्फ चाहिए। तो थोड़ा हिमालय से क्या चाहिए? थोड़ी बर्फ चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा बर्फ चाहिए। तो थोड़ा और थोड़ा कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का होगा। परिखंडा से आप क्या ट्रिक बना सकते हैं? परिखंडा से आप क्या बना सकते हैं? आप चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा में से गया कहाँ पर है? गया बिहार में। गया में गए आप, उसकी गया में जाकर के परिक्रमा कर रहे हैं। क्या परिक्रमा? तो परिखंडा से क्या हो जाएगा? परिक्रमा कहाँ पर कर रहे हैं? गया। गया कहाँ पर है? बिहार में। तो परिखंडा किस कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। और ठोडा या थोड़ा कहाँ का हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद गतका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गतका। गतका कहाँ का है? गतका पंजाब का। ये पंजाब का गतका कर रहे हैं। गतका कहाँ का है? पंजाब का है। यह पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसमें छड़ी, कृपाण, तलवार, कटार का प्रयोग किया जाता है। किसमें? गतका मार्शल आर्ट में। आप गतका को याद कैसे रखेंगे? आप 5 लोग, आप 5 मित्र हैं। 5 मित्र हैं आप, 1 2 3 4 5 मित्र हैं आप। ठीक है। अब आपको सब में इनकी रेस लगी। 5 मित्र को रेस के अब देखते हैं किसकी गति सबसे ज्यादा है। किसकी सबसे, पांचों में से गति किसकी सबसे ज्यादा है? तो गतका से क्या हो जाएगा? गति किसकी जाता है? पांचों में। तो गतका किसका हो जाएगा? गतका हो जाएगा पंजाब का। गतका, गतका कहाँ का? पंजाब का। मर्दानी, या इसी को मर्दानी खेल भी कह सकते हैं, मर्दानी खेल भी कह देते हैं। मर्दानी मार्शल आर्ट या मर्दानी खेल मार्शल आर्ट, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र का खेल है। इसमें तलवार तथा डोरीदार बर्छी का प्रयोग करना सिखाया जाता है। किसमें? मर्दानी में। आपने मर्दानी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मर्दानी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लावड़ी, लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी कहाँ का है? लावड़ी है महाराष्ट्र का। लावड़ी महाराष्ट्र का। और मर्दानी कहाँ का हो जाएगा? ये भी कहाँ का? महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। मर्दानी कहाँ का हो जाएगा? मर्दानी हो जाएगा महाराष्ट्र का। माँ से मर्दानी, माँ से महाराष्ट्र। अगला देखते हैं लाठी। लाठी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। लाठी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। लाठी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल या पंजाब, दो जगह भी। पंजाब में भी कहीं कहीं किया जाता है। पंजाब अगर ऑप्शन में आ जाए तो पंजाब भी लगा देना। लाठी कहाँ का हो जाएगा? लाठी मार्शल आर्ट पश्चिम बंगाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, या पंजाब ऑप्शन में। यह प्राचीन हथियारों में एक है। यह विशेषता पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में प्रचलित है। ये जो महिलाएं लाठी चला रही हैं, लाठी कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इम्बुआई कुश्ती मोस्ट इंपोर्टेंट। इम्बुआई कुश्ती, इम्बुआई कुश्ती कहाँ हो जाएगी? इम्बुआई कुश्ती कहाँ हो जाएगा? मिजोरम का। इम्बुआई कुश्ती कहाँ का है? मिजोरम का है। इम्बुआई कुश्ती कुश्ती और मार्शल आर्ट रूप में जो मुख्य रूप से मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति का 1750 में डुंगतलंग नाम के गांव से हुई थी। इसे मिजो लोग, इसे मतलब मिजोरम वाले लोगों को मिजो ही कहते हैं, द्वारा एक खेल के रूप में मान्यता दी गई। ये कौन सा? मिजोरम के लोग ये खेल रहे हैं इम्बुआई कुश्ती। इम्बुआई कुश्ती मार्शल आर्ट किस राज्य का है? मिजोरम का है। इसके बाद मुष्टि युद्ध कहाँ का है? मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध कहाँ का है? ये कहाँ का है? बनारस उत्तर प्रदेश का। अगर बनारस न दे तो यूपी तो दे देगा मुष्टि युद्ध में। मुष्टि युद्ध उत्तर भारत के वाराणसी शहर की एक निहत्थे मार्शल आर्ट है।
इसका शाब्दिक अर्थ है मुट्ठी में लड़ाई। मुट्ठी में लड़ाई यह एक प्राचीन भारत मार्शल आर्ट है। इसमें पंच, किक, कोहनी, घुटनों के अलावा विरोधी को पकड़ने के नियम है। मुष्टि युद्ध में शारीरिक और मानसिक समन्वय जरूर होता है। हम जैसे आपने पूरे यूपी में देखते हो कि यूपी में ये कुश्ती जिसको कहते हैं, जो कुश्ती हुआ करती है, मेले लगते हैं, कुश्ती होती है, वो इसी को ही मुष्टि युद्ध कहते हैं। ये पहलवान दो लड़ रहे हैं, इसी को मुष्टि युद्ध कहते हैं। आज से भी आप इसको कुश्ती को छोड़कर मुष्टि युद्ध कहना शुरू कर दीजिए। मुष्टि युद्ध कहाँ हो जाएगा? बनारस या यूपी का हो जाएगा। अगला देखते हैं स्क्वाय। स्क्वाय कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का। स्क्वाय जम्मू और कश्मीर का है। ये क्या है? इसको आप कह सकते हैं कराटे टाइप है। ये एक कराटे का ही एक अगला रूप है स्क्वाय। ये एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो कश्मीर से जुड़ा है। यह एक तरह की तलवारबाजी से, जिसमें शस्त्र व घुमावदार एक धारी तलवार और ढाल का इस्तेमाल करते हैं। निहत्थी तकनीक में पैर, घूंसे, लात और चाप का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वाय कहाँ का हो जाएगा? स्क्वाय हो जाएगा जम्मू कश्मीर का मार्शल आर्ट। इसके बाद पैडा अखाड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट। पैडा अखाड़ा कहाँ हो जाएगा? पैडा अखाड़ा हो जाएगा उड़ीसा का। पैडा अखाड़ा कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा का। पाइका अखाड़ा, पैडा ना दिखा हो तो पाइका लिखा होगा। पाइका एक उड़िया शब्द है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद योद्धा व्यायामशाला या योद्धा विद्यालय होता है। पूर्वी भारत के उड़ीसा में खंडायत जाति, कौन सी खंडायत जाति? जो किसान, मिलमिशिया और गोपाल जाति यानी गाय चरवाहे के लोगों द्वारा यह मार्शल आर्ट किया जाता है। कौन सा? पाइका अखाड़ा या पैड़ा अखाड़ा कहाँ पर है? ये उड़ीसा का किया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगला है हमारा मलखम्ब। मलखम्ब मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिए। मलखम्ब मलखम्ब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मलखम्ब कहाँ का है? मध्य प्रदेश में। मलखम्ब क्या आप देखते होंगे कि जो लकड़ी के ऊपर ये इसमें कलाबाजी की जाती है। ये कौन सा? ये मलखम्ब है। मलखम्ब शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इसको एक तो मल्ल से बना है। मल्ल का अर्थ होता है पहलवान और खम्ब का अर्थ होता है खंबा। जिम्नास्ट लड़की या लड़के खंबे में बेंत या बस रस्सी पर हवाई योग आसान करता है। परंपरागत रूप से योग आसान करने के लिए लकड़ी खंबे का उपयोग किया जाता है जो शीशम या भारतीय शीशम से बना होता है और अरंडी के तेल से चिकना किया जाता है। इसको जो खंबा लगा है लकड़ी का कि इसमें मतलब आसानी से ऊपर नीचे जाया जा सके। तो मलखम्ब मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलखम्ब कहाँ पर हो जाएगा? मलखम्ब हो जाएगा एमपी का है मलखम्ब मार्शल आर्ट। ये थे हमारे भारत के राज्यों के मोस्ट इंपोर्टेंट मार्शल आर्ट थे। अगर वीडियो पसंद आया और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से एक बार और पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।